सो अभी तक हमने देखा कि जब पोस्ट मास्टर को लेटर मिलता है तो वो कितना इम्प्रेस हो जाता है लेंचो के फेथ से। नाउ वी विल सी कि वो किस तरह से लेंचो की हेल्प करता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, मतलब वो लेंचो का फेथ डगमगाए ना, उसके लिए वो क्या करता है, ही केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, कि लेटर का रिप्लाई देते हैं। बट व्हेन ही ओपन्ड इट, इट वाज एविडेंट मतलब ऑब्वियस, इट वॉज फॉर श्योर कि ऑब्वियस था दैट टू आंसर इट, उसको आंसर करने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। मतलब इंक, पेपर और गुडविल के अलावा भी उसे कुछ चाहिए था। गुडविल मतलब होता है गुड फेथ, एक अच्छा फेथ, मतलब कि जैसे उस एक गुड फेथ था उसका कि वो लेंचो की मदद करना चाहता था, ही वांटेड टू बी अ हेल्पफुल पर्सन। तो गुडविल के अलावा, एक गुड फेथ के अलावा भी उसे चाहिए था। क्या चाहिए था? बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब एक फर्म डिसीजन ले लेना। जैसे उसने एक डिसीजन ले लिया था कि मैं लेंचो की हेल्प करूंगा, मैं उसके फेथ को डगमगाने नहीं दूंगा। तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तो गुडविल, इंक और पेपर के अलावा उसको पैसे भी चाहिए थे। जो उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी वो भी उसको चाहिए थे। तो वो कुछ अमाउंट अपने एम्प्लॉयज से मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड मतलब वर थैंकफुल, दे वर हैप्पी टू गिव मनी, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। मतलब वो चैरिटी करने के लिए दे वर वेरी हैप्पी, दे वर थैंकफुल, दे वर ऑब्लाइज्ड। तो it was impossible for him to gather together the 100 pesos. Obviously पोस्ट मास्टर के लिए खुद से 100 pesos कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो खुद ही एक पोस्ट मास्टर था। तो 100 pesos is a big amount. So he was able to send the farmer only a little more than half. मतलब अपने फ्रेंड्स, अपने एम्प्लॉयज़ और खुद सैलरी का पार्ट देने के बाद भी वो 100 pesos कलेक्ट नहीं कर पाता है। वो कितना कलेक्ट करता है? मोर देन हाफ, मतलब 50 pesos से थोड़ा सा ज़्यादा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and write a letter containing only a single word. Okay, तो वो लेटर किसको लिखता है? लेंचो को। जहाँ पर एड्रेस लिखना होता है वो लेंचो लिखता है और सिग्नेचर करता है गॉड के। गॉड के सिग्नेचर क्यों करता है? ताकि लेंचो को लगे कि ये पैसे किसने भेजे हैं? गॉड ने। The following Sunday, Lencho came a bit earlier. वो थोड़ा जल्दी आता है than usual to ask if there was a letter for him. मतलब वो ये देखने के लिए कि भगवान ने लेटर लिखा है मेरे लिए पैसे भेजे हैं या नहीं। तो वो थोड़ा सा जल्दी आता है और वो पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him. मतलब पोस्टमैन खुद उसको लेटर देता है। While the postmaster experiencing the contentment of a man. कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन। लेंचो के फेस पर जो सेटिस्फेक्शन आएगी, वो देखकर जो खुशी आएगी उसके चेहरे पर, वो देखना चाहता था, वो एक्सपीरियंस करना चाहता था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड मतलब एक अच्छा काम करना। पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा काम किया था तो वो देखना चाहता था कि वो कितना सेटिस्फाइड होता है, कितना खुश होता है। तो ही वॉज वेटिंग फॉर हिज रिस्पॉन्स, परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस मतलब अपने ऑफिस से वो देख रहा था कि उसका क्या रिएक्शन होगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसे देखने के बाद स्लाइटेस्ट मतलब ज़रा भी, मतलब लिटिल, नॉट इवन द लिटिल सरप्राइज, वो ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं होता। उसने ये नहीं सोचा कि भगवान लेटर कैसे भेज सकते हैं, भगवान 100 pesos कैसे भेज सकते हैं और भगवान की साइड से लेटर कैसे आ सकता है। वो ज़रा भी सरप्राइज नहीं था। इतना ज़्यादा फेथ था कि भगवान ज़रूर हेल्प करेंगे ही करेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। इतना ज़्यादा फेथ था, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। मतलब सरप्राइज तो वो हुआ ही नहीं, ही वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि लेटर आएगा ही आएगा। इनफैक्ट वो खुश होने की जगह ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। मतलब जब उसने पैसे काउंट किए, उसने देखा कि ये तो 50 pesos से थोड़े से ज़्यादा हैं, ये तो 100 pesos है ही नहीं, तो उसे गुस्सा आ जाता है। God could not have made a mistake. भगवान गलती नहीं कर सकते। Nor could he have denied Lencho what he had requested. तो वो सोचता भगवान तो गलती कर नहीं सकते, ना वो डिनाई मतलब वो मना कर सकते हैं लेंचो को। जो मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने 100 pesos की डिमांड की है, तो भगवान मना कर ही नहीं सकते। वो मुझे फॉर श्योर 100 pesos देंगे। तो ये क्या प्रॉब्लम है? उसे इस चीज़ पे गुस्सा आ जाता है।
इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो पर जाता है और पेपर और इंक मांगता है। क्यों? ताकि वो एक लेटर लिख सके। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखता है, मतलब पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो लिखना स्टार्ट करता है क्या? लेटर। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, रिंकलिंग मतलब होता है कर्लिंग ऑफ ब्राउज। जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो हम ब्राउज को जो कर्ल कर लेते हैं, दैट इज कर्लिंग ऑफ ब्राउज। Caused by the effort he had to make to express his ideas, मतलब वो आइडियाज़ लिख रहा था कि मैं क्या लिखूँ, उसको गुस्सा भी आ रहा है, तो उसकी वजह से जो उसकी ब्राउज कर्ल हो गई थी, कर्लिंग ऑफ ब्राउज क्यों हुई थी? टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लेटर लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, मतलब वो स्टैम्प खरीदता है, उसको लिख करता है और उसको विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट वो एनवेलप बनाकर द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और वो मेल बॉक्स में डाल देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर जाता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, मतलब ही वॉज सो एक्साइटेड ना, वो ऑफिस से देख रहा था कि क्या रिस्पॉन्स होगा लेंचो का, कितना खुश होगा। फिर उसने देखा कि अरे ये तो थोड़ा सा गुस्सा है, ऐसा क्या हुआ, तो ही वॉज सो एक्साइटेड कि क्या हुआ होगा, उसने क्या लेटर लिखा होगा। तो जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर जाता है, पोस्ट मास्टर जल्दी से जाता है और उसको ओपन करता है। Now these lines are really important कि उसने लिखा क्या है, लेंचो ने क्या लिखा है। It said, God, of all the money that I asked for, जितने पैसे मैंने मांगे थे, मतलब 100 pesos, only 70 pesos reached me, मेरे पास तो सिर्फ 70 pesos आए। Send me the rest, मुझे बाकी पैसे वापस भेजो, since I need it very much, क्यों चाहिए? ताकि वो सो कर सके, ताकि वापस से खेती शुरू कर सके। तो वो कहता है कि मुझे मेरे पास 30 pesos कम आए हैं, तो मुझे वो पैसे भी जल्दी भेजो। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों मना कर रहा है कि वो पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, मेरे को मेल के थ्रू मत भेजना? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ग्रेट, तो यहाँ वो बोल रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे जल्दी भेजो, क्यों नहीं भेजे, और लेकिन मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों मत भेजना? क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब दे आर डिसऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट नहीं है वो, दे आर चीट, वो चीटिंग कर रहे हैं, दे आर चीट। मतलब यहाँ पर जो लोग उसकी हेल्प कर रहे थे वो उन्हीं को चीटर बोल रहा है। उसको ये लग रहा है कि जो 30 pesos थे वो इन्होंने ले लिए हैं और तभी मेरे पास सिर्फ 70 pesos आए, क्योंकि भगवान गलती नहीं कर सकते। सच वॉज हिज फेथ, फाइन, ही वॉज वेरी फेथफुल पर्सन, लेकिन यहाँ पर उसको लगता है कि 30 pesos उन्होंने ले लिए, इसलिए वो उनको बोलता है बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब डिसऑनेस्ट पीपल। सो ये जो स्टोरी है ये एंड हो रही है एक सिचुएशनल आयरनी के साथ। सिचुएशनल आयरनी के साथ, सिचुएशनल आयरनी मतलब कि पोस्ट मास्टर की हेल्प करना चाहता था, वो सब लोगों से पैसे कलेक्ट करता है, चैरिटी करता है, सब दे ऑल वर वेरी हैप्पी टू हेल्प हिम, और एंड में होता क्या है, वो जो लेंचो है वो उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स बोलकर चला जाता है। सो सिचुएशनल आयरनी है ना, मतलब कि कोई हेल्प करना चाहता है और एकदम ही ऑपोजिट हो गया, मतलब कोई हेल्प करना चाहता है और वो मतलब वो उसी को लेंचो जो है वो डाउट कर रहा है उनकी ऑनेस्टी पर। ही वॉज डाउटिंग हिज ऑनेस्टी, उसकी इंटीग्रिटी ऑफ अ पोस्टमैन। तो एकदम ही ऑपोजिट हो जाना, दैट इज सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशन पर जो डिपेंड करती है, दैट इज सिचुएशनल आयरनी। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। 4 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो फेथ इन? लेंचो को किस चीज़ पर फेथ था, किस चीज़ पर बिलीव था, किस चीज़ पर विश्वास था? गॉड पर विश्वास था, राइट? व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? ही रोट अ लेटर टू गॉड। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? लेंचो हैड फेथ इन गॉड, उसको भगवान पर विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आइज कैन सी एवरीथिंग, गॉड की आइज सब कुछ देख सकती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, किसी के इनर सेंस में क्या चल रहा है वो भी। What did he do? He wrote a letter to God saying that he needed 100 pesos, उसको 100 pesos चाहिए to sow his field again. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेड द लेटर? लेटर कौन पढ़ता है? पोस्ट मास्टर, राइट? पोस्ट मास्टर उसका लेटर पढ़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड पोस्टमास्टर डू देन। लेटर पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर क्या करता है? तो पोस्टमास्टर सबसे पहले तो वो हंसता है, उसके बाद वो सीरियस हो जाता है, फिर बिकॉज उसका फेथ देख कर के लेंचो कितना ज़्यादा फेथफुल है टुवर्ड्स गॉड, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, राइट। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? द पोस्टमास्टर फर्स्टली ही लाफ्ड बट देन ही बिकेम सीरियस, वो सीरियस हो जाता है। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ, वो नहीं चाहता था कि उसका फेथ शेक हो। सो ही डिसाइडेड, वो क्या डिसाइड करता है? टू कलेक्ट द मनी, कि वो पैसे कलेक्ट करेगा एंड सेंड इट टू लेंचो, और फिर वो लेंचो को भेज देगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज लेंचो सरप्राइज? क्या लेंचो सरप्राइज था टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? जब वो लेटर देखता है तो क्या वो सरप्राइज होता है? बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। वो तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, इतना ज़्यादा उसको भगवान पे विश्वास था कि वो बिल्कुल भी सरप्राइज ही नहीं होता कि ये लेटर गॉड से आया है, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? No, Lencho was not surprised at all to see the letter from God with money inside it. He was so confident, his confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God, right? कि वो इसको expected था ही कि भगवान for sure पैसे भेजेंगे, for sure उसकी मदद करेंगे। He was very confident about it. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री? उसको गुस्सा क्यों आता है? जब वो लेटर देखता है, लेटर पढ़ता है, तो उसको गुस्सा क्यों आता है? क्यों आता है उसको गुस्सा? जब वो देखता है कि मैंने भगवान से 100 पैसोज मांगे थे और नाउ कितने पैसोज मिलते हैं उसको? 70 पैसोज। तो तब उसको गुस्सा आता है कि बाकी के 30 पैसोज क्यों नहीं भेजे, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी ही फाउंड ओनली 70 पैसोज, उसको सिर्फ 70 पैसोज मिलते हैं। बट ही डिमांडेड 100 पैसोज, उसने 100 पैसोज की डिमांड की थी। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नीदर मेक अ मिस्टेक नॉट डिनाई हिम वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, राइट। उसने जो रिक्वेस्ट की थी भगवान से, गॉड कभी उसको मना कर ही नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई ही बिकेम एंग्री। Now we are done with the whole chapter, so write down the meaning of these words and we will continue with the character sketch and theme of this chapter in another video.